हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो रहा मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं अभी 7:15। पतिदेव और बच्चे अभी बैठे हैं क्योंकि इन लोगों का हो रहा है, एक पतिदेव का रहा है दुकान जाने का समय और वंश को जाना था स्कूल, बट आज कोई भी नहीं जा पाया क्योंकि मौसम सुबह से ही बादल घने छाए हुए हैं और नहीं पता था कि एकदम से बारिश होने लगेगी। तो वंश का मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट भी बना दिए थे, इन्होंने इनका लंच भी मैंने पैक करके रख दिया था। पतिदेव भी अपना नाश्ता कर चुके थे, बट पतिदेव जब जाने लगे तो अचानक से होने लगी बारिश, जिसकी वजह से नहीं जा पाए। और वंश खुशी के मारे डांस कर रहे थे कि आज पापा नहीं जाएंगे, मगर पतिदेव घर पे कहाँ रुकने वाले हैं। वो तो ज़रा सी बारिश थम गई, वो तो भाई निकल गए, पर वंश का स्कूल रह गया, वंश स्कूल नहीं जा पाए। चलो कोई नहीं, अगले मंडे के दिन चले जाएंगे क्योंकि ये दिन था सैटरडे का डे था और बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रही थी। तो इनका स्कूल का टाइम भी निकल गया था, 8 बजे थोड़ा थम गया था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी, मगर ये था कि भीगने वाला था। मगर पतिदेव तो रुकने वाले थे नहीं, वो तो भाई चले गए। फिर उधर मैं चाय पानी नाश्ता सब कुछ मॉर्निंग में ही मैंने बना लिया था। 6:30 बजे मेरा सब कुछ बन गया था क्योंकि वंश को भी जाना रहता है, पतिदेव को भी जाना, तो उसी की वजह से सुबह बहुत जल्दी बन जाता है। तो मौसम को देखते हुए फिर मैंने सोचा क्या ही खाना बनाया जाए। तो रात में घुइयाँ लेके आए थे, मैं सोच रही थी कि मतलब ग्रेवी वाली घुइयाँ की सब्ज़ी बनाऊंगी, पर मौसम को देखते हुए मूड हो गया मेरा चेंज। हमने कहा नहीं, सूखी घुइयाँ की सब्ज़ी बना लेते हैं। और आलू मैंने उबालने के लिए रख दिया था। हमने सोचा कि कचौड़ी बनाएंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। वही रोज़ दाल चावल खाते खाते थोड़ा मन भी उब जाता है, और जब इस तरह का मौसम हो तो मतलब पूड़ी वगैरह कचौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने घुइयाँ आलू एक ही में उबालने के लिए रख दिया था। वैसे तो मैं आलू अलग से काट के छौके बनाती हूँ, पर मैं घुइयाँ उबाल रही थी तो हमने कहा क्या ही बार बार करना, साथ ही में उबालने के लिए रख देते हैं। तो मैंने घुइयाँ आलू उबाल लिया था और इधर मैंने घुइयाँ भी छील लिया था। तो इनको मैंने हींग से हम तड़का दे देते हैं, केवल सिर्फ हींग से तड़का देंगे। और जो भुना हुआ जीरा, मिर्चा और धनिया, इनको हम अलग एक पेस्ट बना के मतलब रख लेते हैं, सूखा वाला पाउडर बना के रख लेते हैं और फिर इसी सूखी सब्ज़ी में डाल देते हैं। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उधर मैंने भरता भी अपना बना के रख लिया था। इसमें ग्रीन मिर्ची और वही जो मिक्सी वाला पाउडर मैंने पीसा था वो भी इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल देते। इससे मतलब भुनी भुनी जो खुशबू जीरे की आती ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम भरता को भूज लेते हैं और भूजने के बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उस समय हम प्याज इसलिए नहीं डालते क्योंकि जब बेलने लगो कचौड़ी तो उसमें कचौड़ियाँ फटने लगती हैं। तो जब हम कचौड़ी भूजते हैं तो उसी में हम प्याज ऐड कर देते हैं। किससे क्या होता है, प्याज थोड़ा हमारा गल जाता है, जिससे बेलने में हमको दिक्कत नहीं होती। इसीलिए जब हम भूजते हैं तभी हम डाल देते हैं और भरते को मतलब थोड़ा लाल टाइप का कर लेते हैं, लाल जैसे होने लगता है, नीचे से लगने लगता है, तभी भरते को। तो इससे कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती हैं। और सुबह के समय पतिदेव ने गाड़ी निकाल के बाहर लगा दी थी क्योंकि जब मुझे उसको छोड़ने जाना होता तो गाड़ी सुबह में यही निकालते हैं, पर ये गाड़ी नहीं खड़ी करके गए थे। तब मैंने रेलिंग से देखा, मुझे भी नहीं पता था कि गाड़ी बाहर खड़ी। जब मैंने रेलिंग से देखा तो गाड़ी खड़ी, तो फिर मैंने चाबी उठाई, हमने कहा चलो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और गाड़ी में पानी काफ़ी मतलब गिर गया था, जिसकी वजह से गाड़ी में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैं जब शाम को गई थी तो मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही थी। तो फिर यहाँ ऊपर आने के बाद वंश अपना खेल रहे थे क्योंकि आज तो स्कूल तो जा नहीं पाए। फिर मैंने इंतज़ाम तो मैंने सारा करके रख दिया था। फिर मैंने थोड़ी देर में वंश से पूछा खाएंगे, तो वंश ने कहा हाँ मम्मा मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे बेल लेते हैं अपनी कचौड़ी, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे कचौड़ियाँ। और वंश की तो आज फेवरेट चीज़ बन रही है, वंश को बहुत ज़्यादा ही पसंद है कचौड़ियाँ, आलू के पराठे तो उसको कम खैर पसंद है, मगर आलू की कचौड़ियाँ उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम धीमी आंच पे तल लेंगे और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े धीमी आंच पे बड़े कुरकुरी तलेंगे, जिससे बढ़िया हमारी कचौड़ी एकदम कुरकुरी बने। और धीमी आंच पे पकाओ ना तो थोड़ा जो कचौड़ी होती है एकदम क्रिस्पी निकलती है। आप तेज़ आंच में निकाल दो तो हल्का मतलब टाइट नहीं रहता है, और क्रिस्पी ही कचौड़ियाँ थोड़ी खाने में अच्छी लगती हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके निकालेंगे अपनी सारी कचौड़ी। तो यहाँ पे हमारी कचौड़ियाँ सारी बन गई हैं। इधर हो रहा था दोपहर का समय, तो हस्बैंड जिससे मैंने सब्जियां मंगाई थी, क्योंकि मुझे जैसे शाम को जो कुछ मंगाना होता है तो दोपहर में ही हम मंगा लेते हैं।
जिससे शाम को मुझे दिक्कत ना हो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे। तो ये हो रहा है इवनिंग का समय शाम के बज रहे अभी 6:15 और मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा काम से। वंश की कॉपियाँ भर गई हैं, नोटबुक भर गई हैं, तो उन्हें मुझे लेने जाना होगा। और सावन चल रहा है तो हरी चूड़ियाँ तो बनती हैं, तो हरी चूड़ियाँ तो मेरे पास है नहीं, तो मैं लेके आऊँगी मार्केट से, कॉस्मेटिक की शॉप से, और भी 2-4 सामान लेके आने, क्योंकि मुझे जैसे निकलना होता मॉर्निंग में ही निकलते हैं और फिर दोपहर में ही निकलना। जब मैं इनको लेने जाती हूँ तो दोपहर में मतलब सारी शॉप बंद होती हैं, तो फ़िलहाल निकलते हैं शाम को। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। बंद कर दो बेटा। तो यहाँ पे मैं मार्केट से आ गई थी। आते आते काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मेरी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया। तो गाड़ी में पानी, बारिश हुई तो गाड़ी बाहर खड़ी थी, जिसकी वजह से पानी पड़ गया, तो गाड़ी में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो वही मैं चूड़ी वगैरह सब लेके आई थी, तो हमने कहा चलो चेंज कर लेते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो ग्रीन चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। वैसे भी कौन सा रोज़ ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं, तो सावन के महीने में तो चलो बनता है ग्रीन चूड़ियाँ। तो हम काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे, मगर हम ज़्यादा नहीं पहनते, 6 ही डाल लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा भरा भरा हाथ रहना लगता है तो ना और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।